कहानी की शुरुआत एक स्पेस मिशन के साथ होती है जहां पर एक एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट एक स्पेस कैप्सूल में कैरी किया जाता है जो अर्थ पार गिरता है। कैप्सूल में जो केमिकल्स होते हैं वो जेनेटिक म्यूटेशन को ट्रिगर करते हैं। इस म्यूटेशन का पहला इफेक्ट एक गोरिल्ला पर होता है जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज एक इंटेलिजेंट और इमोशनल गोरिल्ला है जो डेविस ओकोई के साथ रहता है, जो एक एक्स सोल्जर है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में काम करता है। डेविस और जॉर्ज का एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। डेविस ने जॉर्ज को बचाया था जब वो छोटा था और तब से दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजर रहे होते हैं। डेविस का काम एनिमल्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन करना है। जॉर्ज को डेविस अपने दोस्त और कंपेनियन की तरह देखता है। ये बॉन्ड उनकी लाइफ को सिंपल और पीसफुल बनाता है। लेकिन ये पीसफुल लाइफ जल्दी ही बदल जाती है जब एक स्पेस कैप्सूल अर्थ पार गिरता है। ये कैप्सूल जो स्पेस से आता है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट और क्रीचर्स को म्यूटेट करने लगते हैं। सबसे पहले म्यूटेशन जॉर्ज पार होता है और उसका बिहेवियर काफी स्ट्रेंज और एग्रेसिव हो जाता है। जॉर्ज का साइज और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है और इसके साथ उसकी एग्रेशन भी बढ़ जाती है। डेविस को पहले तो लगता है कि ये कुछ टेम्परेरी है, लेकिन धीरे धीरे उससे समझ में आता है कि ये म्यूटेशन सिर्फ जॉर्ज तक सीमित नहीं है। एक और क्रीचर, एक जायंट वुल्फ भी जेनेटिकली म्यूटेट हो जाता है और अपनी डिस्ट्रक्टिव जर्नी शुरू करता है। ये वुल्फ अपने साइज और पावर के साथ हर चीज को तोड़ने लगता है। इसी तरह एक क्रोकोडाइल भी म्यूटेशन का शिकार होता है। ये क्रोकोडाइल भी अपने डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से सिटी में भयंकर डिस्ट्रक्शन मचाता है। जब ये म्यूटेटेड क्रीचर्स अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ सिटी के आसपास घूमते हैं तो हर जगह केओस और टेरर फैल जाता है। डेविस को ये समझ में आता है कि ये सब कुछ एक बायोलॉजिकल डिजास्टर का रिजल्ट है और ये म्यूटेटेड क्रीचर्स सिर्फ खुद को नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी को भी खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन अब डेविस के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। उससे ये समझना पड़ता है कि वो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग और अपने इमोशनल बॉन्ड का उसे करके इन क्रीचर्स को रोक सकता है। लेकिन ये भी उतना आसान नहीं है। जॉर्ज का ट्रांसफॉर्मेशन डेविस के लिए एक इमोशनल डिलेमा बन जाता है। जॉर्ज को कंट्रोल करना और बाकी म्यूटेटेड क्रीचर्स को रोकना डेविस के लिए एक जिंदगी का बहुत मुश्किल चैलेंज बन जाता है। जब डेविस को ये समझ में आता है कि जॉर्ज के म्यूटेशन के पीछे कुछ बहुत बड़ा है तो उससे अपने एक्शंस को सोच समझकर करना पड़ता है। सबसे पहले तो डेविस को ये समझना पड़ता है कि जॉर्ज को वैसा ही रखा जाए जैसे पहले था। लेकिन अब जॉर्ज का बिहेवियर बहुत अग्रेसिव हो गया है और उसका साइज भी इतना बढ़ गया है कि उसके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डेविस को अपनी पुरानी मिलिट्री ट्रेनिंग का उसे करना पड़ता है। डेविस के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, अपने दोस्ती और इमोशनल बॉन्ड के थ्रू जॉर्ज को कंट्रोल करना। ये कोई आसान टास्क नहीं है क्योंकि जॉर्ज का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि इमोशनल भी है। जॉर्ज अब अपने इंस्टिंक्ट्स और एग्रेशन के वजह से डेविस के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। डेविस को हर पल अपने दोस्त को समझाने और उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन जब जॉर्ज के अंदर ये म्यूटेटेड पावर बढ़ जाती है तो वो अपने आप को भी पहचान नहीं पाता। ये मोमेंट डेविस के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। जब जॉर्ज का बिहेवियर और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है तो डेविस को रियलाइज होता है कि ये म्यूटेशन सिर्फ उसके दोस्त को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को थ्रेट दे रहा है। जॉर्ज के साथ साथ और भी म्यूटेटेड एनिमल्स क्रिएट हो रहे होते हैं। एक जायंट वुल्फ और क्रोकोडाइल भी अपनी डिस्ट्रक्टिव जर्नी पार निकल चुके होते हैं और ये एनिमल्स अपने साइज और पावर के साथ हर चीज को तोड़ रहे होते हैं। डेविस को समझ में आता है कि ये क्रीचर्स सिर्फ नेचुरल फोर्सेस का रिजल्ट नहीं है बल्कि किसी का इंजीनियर्ड प्लान भी हो सकता है। इसलिए वो अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए और इसके पीछे की असली वजह को समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। डेविस को पता चलता है कि एक कॉरपोरेशन जो बायो इंजीनियरिंग और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स पर काम करती थी ने ये म्यूटेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। ये कॉरपोरेशन अपने इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्रीचर्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही थी और इस प्रोसेस में कुछ बहुत हाई डेंजरस एनिमल्स क्रिएट हो गए। जब डेविस को इस कॉरपोरेशन के बारे में पता चलता है तो उससे समझ में आता है कि उसका काम सिर्फ जॉर्ज को बचाना नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस बायोलॉजिकल डिजास्टर से बचाना है। इसलिए वो अपने दोस्ती और अपने स्किल्स का उसे करते हुए जॉर्ज को समझाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ वो म्यूटेटेड क्रीचर्स को रोकने के लिए अपने मिलिट्री ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस का उसे करता है। डेविस और जॉर्ज का रिलेशनशिप अब एक नए मोड पार आ जाता है जहां डेविस को अपने दोस्त को हर हाल में समझाने और उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करनी पड़ती है। ये जर्नी डेविस के लिए इमोशनल और फिजिकली डिमांडिंग हो जाती है। उससे अपनी पुरानी दुनिया और अपने पुराने दोस्त को भी अपने साथ रखना पड़ता है, लेकिन इसके लिए वो अपने प्योर पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसे बैटल का शुरुआत होता है जिसमें न सिर्फ एनिमल्स को कंट्रोल करना है बल्कि इस डेंजरस कॉरपोरेशन को भी रोकना है जिन्होंने दुनिया को एक बायोलॉजिकल डिजास्टर की तरफ डाल दिया है।
इस पॉइंट तक मूवी का टेंशन और हाई स्टेक्स काफी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि डेविस के पास टाइम कम होता है और हर एक्शन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद जो इवेंट्स होते हैं वो ज्यादा एक्शन पैक्ट होते हैं और प्लॉट अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है। मूवी का क्लाइमैक्स टैब आता है जब सब म्यूटेटेड क्रीचर्स एक जगह पर आ जाते हैं और उनके बीच एक ह्यूज बैटल होती है। ये क्रीचर्स अपने एक्सट्रीम पावर्स को उसे कर रहे होते हैं। जॉर्ज, जो अपने म्यूटेशन के इफेक्ट्स को कंट्रोल कर चुका है, अपने प्योर स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस का उसे करता है। उससे अपनी पुरानी ह्यूमन लाइक बिहेवियर और इंस्टिंक्ट्स को दोबारा से समझना पड़ता है। डेविस अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग और सर्वाइवल स्किल्स का उसे करते हुए जॉर्ज को असिस्ट करता है। दोनों का एम होता है कि बाकी क्रीचर्स को न्यूट्रलाइज किया जाए और कॉर्पोरेशन के प्लान्स को फेल किया जाए। ये बैटल सिर्फ सर्वाइवल का नहीं होता, बल्कि एक मोरल फाइट भी होती है, जिसमें अपनी पुरानी दोस्ती और लॉयल्टी को बचाना पड़ता है। क्लाइमैक्स के दौरान जॉर्ज अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और अपने म्यूटेटेड पावर्स का उसे करते हुए जायंट वुल्फ और क्रोकोडाइल से फाइट करता है। ये फाइट काफी इंटेंस और डिस्ट्रक्टिव होती है, लेकिन जॉर्ज के इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ से वो फाइनली दोनों क्रीचर्स को डिफीट कर लेता है। ये बैटल बहुत ब्रूटल होती है, लेकिन डेविस और जॉर्ज की टीम वर्क के वजह से वो विक्ट्री हासिल करते हैं। कॉर्पोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी अपने प्लान्स को पूरा करने में फेल हो जाते हैं। डेविस अपनी मिलिट्री और इमोशनल इंटेलिजेंस का उसे करते हुए इस कॉर्पोरेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस फाइनल शोडाउन के बाद, अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद, डेविस को ये रियलाइज होता है कि जॉर्ज अब फिर से उसका दोस्त और प्रोटेक्टर बन गया है। मूवी का एंडिंग एक रिलीफ और विक्ट्री के नोट पार होता है। डेविस और जॉर्ज का बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और दोनों अपने सफर के बाद एक नई लाइफ शुरू करते हैं। जब अपनी पुरानी जिंदगी और मिशन का काम कंप्लीट होता है, तब डेविस को समझ में आता है कि जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, उन्होंने उनके बॉन्ड को और भी मजबूत बना दिया है। ये एंडिंग एक होपफुल नोट पार होता है, जहां पर एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच की अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। जब फाइनल बैटल खत्म हो जाती है और म्यूटेटेड क्रीचर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, तो मूवी एक रिफ्लेक्टिव नोट पे चली जाती है। डेविस और जॉर्ज के बीच का बॉन्ड सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है। जॉर्ज, जो अब अपने पूरी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर चुका है और अपनी एग्रेशन को समझ रहा है, अब डेविस का साथ दे रहा होता है। डेविस को अपने दोस्त पर पूरा ट्रस्ट होता है और जॉर्ज भी अपने पिछले इमोशंस को समझकर डेविस के साथ रहता है। फाइनल मोमेंट्स में डेविस को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने अपने दोस्ती और लॉयल बॉन्ड को न सिर्फ सरवाइव किया है, बल्कि वो दुनिया को बचाने में भी सक्सेसफुल हुए हैं। जब वो अपने मिशन को पूरा कर लेता है और कॉर्पोरेशन को डिफीट करने के बाद अपने फ्रेंड्स और वर्ल्ड को सेव कर लेता है, तब वो एक पीसफुल मोमेंट में अपने अपने सफर का रिफ्लेक्शन करते हैं। डेविस और जॉर्ज का रिलेशनशिप थोड़ा इमोशनल हो जाता है, जैसे एक फादर फिगर अपने अडॉप्टेड सन को देखता है। फाइनल फ्रेम में डेविस और जॉर्ज एक दूसरे के साथ स्टैंड करते हैं, जैसे पुरानी जिंदगी से एक नई जिंदगी का शुरुआत कर रहे हो। ये एंडिंग, जो एक सेंस ऑफ क्लोजर और ऑप्टिमिज्म देने वाला होता है, दिखता है कि इंसान और एनिमल्स के बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब अनमेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट हो।